Hello, good morning, dear students. Here we are on next topic, that is disease of same chapter, improvement in food sources and production. तो ये हमारे चैप्टर 2 जो कि हमारा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 अकॉर्डिंग टू द बुक चैप्टर फर्स्ट है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का ये टॉपिक है, न्यू टॉपिक दैट इज़ प्लांट डिजीज़। तो ये प्लांट्स में होने वाली डिजीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। You can see here very easily. Disease causing organism are called pathogens. Pathogens वो होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। प्लांट पैथोजेंस आर सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगस। और जो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज होती हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगस इन्फेक्शन की वजह से ही होती हैं। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द पैथोजेंस। पैथोजेंस वो होते हैं एजेंट्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं, डिजीज़ को प्लांट में कॉज करने में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अपना इफेक्टिव रहते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप डिजीज़, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉप डिजीज़ तो फंगल डिजीज़ आर मोर कॉमन इन क्रॉप प्लांट्स एंड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो यहाँ पर हमारी टाइप्स ऑफ डिजीज़ दे रखी हैं। द फर्स्ट वन इज सीड बॉर्न डिजीज़, सॉइल बॉर्न डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज़, एयर बॉर्न डिजीज़। कम टू द नेक्स्ट पेज, वी आर हैविंग एयर प्लांट डिजीज़ एंड देयर कंट्रोल्स। तो यहाँ पर हमारी काफ़ी डिजीज़ दे रखी हैं और आज हम इन्हीं के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट वन इज़ द सीड बॉर्न डिजीज़। व्हाट इज़ द सीड बॉर्न डिजीज़? हियर आई एम जूमिंग इट। यस, हाँ, सीड बॉर्न डिजीज़ क्या होती है? इट इज़ वन टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। फंगल डिजीज़ लाइक लूज स्मट ऑफ वीट, जो वीट के प्लांट को फंगस इन्फेक्शन के थ्रू या फंगल इन्फेक्शन के थ्रू डिस्ट्रॉय करती है। इनकी लीव्स पर लीफ स्पॉट्स वाइट से जो आपने देखे होंगे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। राइस पर ये इफेक्टिव है। एरोगोड ऑफ बाजरा स्प्रेड थ्रू सीड्स, जब ये सीड्स इनके प्लांट्स पर ये फंगस जो सीड है वो अगर इफ़ेक्टिव है तो ये इनसे ग्रो होने वाले प्लांट्स में भी वो डिजीज़ को देखा जाएगा और वो जब प्लांट्स ग्रोथ करेंगे या डेवलपमेंट करेंगे तो उनमें ये डिज़ीज़ जो है वो साथ साथ ग्रोथ करती रहेगी। तो इन्फेक्टेड रहते हैं ये प्लांट्स पूरे टाइम तक। अगर किसी भी प्लांट की सीड जो है वो फंगल इन्फेक्शन के थ्रू जो है इफ़ेक्टिव है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, सॉइल बॉर्न डिजीज़। ये डिजीज़ जो होती है वो सॉइल में होती है। इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ फंगल डिजीज़। ये भी फंगस के थ्रू होती है और फंगस के थ्रू अगर इनके रूट, स्टेम और लीव्स, इनके सीड्स अगर इन पे इफेक्ट हो चुका है तो इनके पार्ट्स को कहीं पर भी आप ग्रो अप करेंगे तो सभी में ही ये इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये ज़्यादातर इफेक्ट होता है बाजरा पर, टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली पर, क्योंकि ये ग्राउंडनट जो है वो जो भी सॉइल के कांटेक्ट में जो चीज़ें रहती हैं उनको इफेक्टिव करता है और थ्रू द सॉइल के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट इज़ वाटर बोर्न डिजीज़, जो डिजीज़ वाटर के थ्रू होती है। जैसे कि प्लांट्स वाटर हम उनको अप्लाई कर रहे हैं और उस वाटर में प्रॉपरली कोई भी इन्फेक्शन है तो वो जो है आपका उन प्लांट्स को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। जैसे कि हमने कहीं पानी रखा तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो बैक्टीरिया अगर जिस भी प्लांट पर जाएगा वो पानी तो वो उन सबको इन्फेक्ट करता है। डिजीज़ लाइक सेप्टोरिया, लीफ स्पॉट ऑफ टोमेटो, बैक्टीरियल ब्लाइट्स ऑफ ड्राई बीन्स, और ये बीन्स में पाई जाती है, ये टोमेटो में होता है। पानी का इन्फेक्शन मस्टर्ड की सीड्स में देखा जाता है और ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है? ये वाटर के थ्रू होता है। जो भी वाटर के थ्रू स्प्रेड होने वाली डिजीज़ है वो कॉमनली बैक्टीरियल डिजीज़ में काउंट होती है। एयरबॉर्न डिजीज़ भी आपकी बैक्टीरियल में भी और फंगल दोनों में काउंट रहती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एयरबॉर्न डिजीज़ को, वो डिजीज़ जो एयर के थ्रू हो सकती है। क्यों? बैक्टीरिया भी एयर के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पास आउट हो सकते हैं और साथ ही साथ फंगल के स्पोर्स जो हैं वो भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर उड़ करके उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। सच ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ब्लास्ट ऑफ राइस एक्सेट्रा स्प्रेड थ्रू एयर, दे इन्फेक्ट ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और ये क्या करते हैं? एयर के थ्रू क्या सारे प्लांट्स के पार्ट्स को इन्फेक्टेड करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो प्लांट डिजीज़ के बारे में, पैथोजेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रॉप डिजीज़ आर सीड बॉर्न डिजीज़ जो सीड के थ्रू होती है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ जो सॉइल के थ्रू होती है, वाटर बॉर्न डिजीज़ जो वाटर के थ्रू होती है, एयर बॉर्न डिजीज़ जो एयर के थ्रू होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हियर वी आर हैविंग सम प्लांट डिजीजेज एंड देयर कंट्रोल मेथड्स। तो उनके कंट्रोल मेथड्स कैसे कर सकते हैं? एयर बॉर्न डिजीज़ और सॉइल बॉर्न डिजीज़, यहाँ पर दो प्रॉपरली ली गई हैं डिजीजेस और अब इसमें देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ब्लास्ट डिजीज़ ऑफ राइस।
ये एक तरीके का एयरबॉर्न डिजीज़ है, फंगल और बैक्टीरियल दोनों का इफेक्ट रहता है इनके ऊपर। इनको किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रीटिंग सीड विद थीराम एंड स्प्रे ऑफ बेविस्टिन। अगर हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे थीराम का, जो सीड को थीराम का सॉल्यूशन में रखते हैं या स्प्रे करते हैं, तो इसको हम अपने डिजीज़ होने से बचा सकते हैं राइस को, अगर स्प्रे प्रॉपरली करते रहते हैं ना। नेक्स्ट वन इज़ रस्ट डिजीज़ ऑफ वीट। वीट की डिजीज़ है ये। इसमें क्या होता है, स्प्रे करते हैं डाइथेन का M45 सोल्यूशन 2 ग्राम पर लीटर पर, और वाटर पर 10 डेज़ में इनको उनका स्प्रेइंग करने की प्रोसेस जो रहती है पानी में मिला करके 2 ग्राम 1 लीटर पानी में 2 ग्राम्स अगर हम उसको डाइथेन डालते हैं तो वो 10 डेज़ 10 दिन के बाद जो है वो हमें स्प्रे करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ वाइट रस्ट डिजीज़ ऑफ क्रूसीफर्स। वाइट रस्ट डिजीज़ ऑफ क्रूसीफर्स क्या होती है, मस्टर्ड पर अफेक्ट करती है। ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है। इनके ट्रीट करने की जो प्रोसेस है वो सीड को हम एप्रन 35 SD से ट्रीट करते हैं, स्प्रेइंग क्रॉप विद राइडम MZ। तो इनको अगर हम इस स्प्रे के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनकी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। डाउन मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ मस्टर्ड, ये भी एक तरीके का जो है डाउन मिल्ड्यू आपका एयरबॉर्न डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है, स्प्रेइंग करी जाती है डाइथेन से और 7.78 या M45 को इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये स्प्रेइंग मेथड्स ही होते हैं जिसके थ्रू हम इनके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं प्लांट्स पर जाने से, और प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई हार्मफुल इफेक्ट्स ना कॉज हो, इसलिए उसको रोका जा सकता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो ये शुगर केन में जब आपने देखा होगा गन्ने के जब उसकी प्रोसेसिंग होती है लगने की, एग्रीकल्चर प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है, उस पर उसकी जो स्टेम्स होती हैं उन पर रेड रेड से स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। वो एक तरीके का एयरबॉर्न डिजीज़ ही होता है जो बैक्टीरिया के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कॉज होता है। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसकी डिजीज़ क्या करते हैं, इनकी जो अगर आप कोई भी वैरायटी ग्रो कर रहे हैं तो उसमें ये देख लें कि इनकी जब सीड्स डाले जाते हैं सॉइल में तो उसमें ये रेड स्पॉट्स ना हो, या फिर उसकी किसी भी पूरे प्लांट में से कहीं कोई भी ऐसा प्रॉपर फ्रैगमेंट ना हो जिसमें वो रेड स्पॉट्स हो, अदरवाइज़ वो पूरे प्लांट को कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ द सॉइल बॉर्न डिजीज़। सॉइल बॉर्न डिजीज़ में अगर हम बात करते हैं तो सॉइल बॉर्न डिजीज़ में हमारी ग्राउंड नट जो भी चीज़ें सॉइल के अंदर होती हैं उनको ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट उनके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है। टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट की टिक्का डिजीज़, सोइंग डिजीज़, रेजिस्टेंट वैरायटी, प्रैक्टिसिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग और प्री सोकिंग सीड्स। तो इसमें भी ये वैरायटीज़ देखने को मिलती है। इसमें हमने क्या करना है, सीड्स को थोड़े टाइम के लिए उस सॉल्यूशन में डालना है जिसमें उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और जब वो प्री सोक कर लेते हैं तब उनको हम सॉइल में जा कर के आराम से ग्रो अप कर सकते हैं। स्टेम रॉट डिजीज़ ऑफ पिजन पी, ये आपका पिजन पी होती है। तो इसमें दाल होती है, एक पल्स में आती है। तो इसमें क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑफ सॉर्गम एंड पिजन पी, दोनों की अगर हम मिल करके खेती करते हैं हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है। तो क्या होता है इसमें, अवॉइड वाटर लॉगिंग इन फील्ड, पानी को ज़्यादा अमाउंट में इसकी नीड नहीं होती है, और वाटर लॉगिंग को अवॉइड किया जाता है। पिजन पी और सोरगम, अगर वाटर लॉगिंग अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरी जो हमारे इसकी प्लेस है, जो क्रॉप है वो हमारी ख़राब हो जाएगी। विल्टिंग ऑफ चिकपी, चिकपी के में प्लांट्स की जो इनके चिकपी के जो प्लांट्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं दाल के। तो इसमें हम क्या करते हैं, डीप सीड सोइंग करवाते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर पानी में भर के उनको पूरी तरीके से डाल देते हैं। इनके सीड्स जो हैं उनको सोकअप कर लेते हैं वाटर को, और काफ़ी टाइम तक की सॉल्यूशन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डिजीज़ को रोकने में हेल्प करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इनके सॉल्यूशंस को पूछा नहीं जाता, बस इसके टाइप्स पूछे जाते हैं। मेक श्योर यू हैव टू लर्न अबाउट द डिजीज़, टाइप्स ऑफ डिजीज़, एयरबॉर्न डिजीज़, सॉइल बॉर्न डिजीज़ेस, तो इनके बारे में अच्छे से आप पढ़ लें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने आज की जो वीडियोज़ है इसमें हमने प्लांट डिजीज़ के बारे में, पैथोजेंस के बारे में पढ़ा। अच्छा, इसमें होता क्या है, कुछ सीजनल डिजीज़ेस भी होती हैं, जैसे कि विंटर सीजन में आपने ज़्यादातर देखा होगा फंगस इन्फेक्शन बहुत होता है। बैक्टीरिया ठंड में क्या होते हैं, दे डिस्ट्रॉय, और बैक्टीरिया का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, मगर फंगल इन्फेक्शन बहुत होता है।
फंगस का मेन एडाप्टिव रीजन जो सीज़न रहता है वो आपका विंटर ही होता है, और विंटर में जो प्लांट ज़्यादातर सफ़र करते हैं जिस डिजीज़ से वो आपका फंगस होता है। आपने देखा होगा कोई लीफ है और उस लीफ के ऊपर, ये लीफ है और लीफ के ऊपर आपने इसमें देखा होगा वाइट से स्पॉट्स देखने को मिलते हैं इस तरीके के। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन, या इस तरीके के राउंड से सर्कल्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं द फंगल इन्फेक्शन, और ये फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं प्लांट्स के अंदर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो सीड में अगर डिसीज़ है तो वो प्लांट में जाते जाते क्या होगी, जैसे उस सीड से कोई भी प्लांट ग्रो करेगा तो ये सीड है आपका, इसमें डिजीज़ है और इससे कोई भी प्लांट ग्रो अप कर रहा है तो ये डिजीज़ इसमें भी कॉज होगी। सॉइल बॉर्न डिजीज़ में अगर सॉइल के अंदर कोई डिजीज़ है, तो जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है, तो इसमें अगर इस सॉइल के अंदर कोई भी चीज़ ग्रो अप करी जाएगी तो ये इन्फेक्शन इसके अंदर है, तो ये इन्फेक्शन इसके अंदर भी जो है एंटर करेगा। वाटर बॉर्न डिजीज़ इस तरीके का वाटर है, रिवर के थ्रू कोई भी फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर हमने कहीं स्टोर करके वाटर रखा उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर हम इसको स्प्रे करेंगे इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं इसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं और ये इन प्लांट्स को भी कॉज करेगा। एयरबॉर्न डिजीज़ की बात करते हैं तो एयरबॉर्न डिजीज़ में क्या होता है, एयरबॉर्न डिजीज़ में प्लांट्स को, एयरबॉर्न डिजीज़ में जो प्लांट्स जो इन्फेक्टेड एयर के थ्रू होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, कहीं से भी आते हैं, एयर में प्रेजेंट बैक्टीरियाज जो हैं वो इस प्लांट से पास आउट होते हैं और इस प्लांट पर क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो ये आज हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर्स। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मेक श्योर कि आपको जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आप उसको अपने नोटबुक्स में लिख लें प्रॉपरली और कंप्लीट योर वर्क। और इस वीडियो में अगर इस टॉपिक में इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, आस्क टू मी, क्लियर योर डाउट्स। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।